सीटीईटी दिसंबर 2019 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर। शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले बड़ी बैठक हुई और बैठक में बड़े निर्णय लिए गए जिससे आपको हम रूबरू कराएंगे। सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी द्वारा गठित कोर कमेटी की बैठक हुई और बैठक में सभी मुद्दों पर चर्चा हुई। ऑनलाइन माध्यम से कॉन्फ्रेंस के जरिए से यह बैठक हुई है और इस कोरोना प्रकोप में आप अभ्यर्थियों ने जो साहस का परिचय दिया और शिक्षा सुधार रोजगार का अभी तक जो साथ दिया है उसके लिए सत सत नमन है। और आगे भी हम लड़ाई को 2 नवंबर की सुनवाई को पुरजोर तरीके से रखने की आगे बड़ी कोशिश कर रहे हैं, पर अभी भी आर्थिक रूप से केस कमज़ोर है और फंडिंग की आवश्यकता है। ऐसे में आगे केस की रणनीति पर बड़े फैसले लेने के लिए कोर कमेटी की बड़ी बैठक हुई और सभी अस्थायी सदस्य उसमें शामिल थे और बिहार के 38 जिले के जिला अध्यक्षों को भी शामिल किया गया बैठक में। और बैठक में क्या क्या चर्चा हुई इससे हम आपको रूबरू कराएंगे, पर पहले हम आपसे निवेदन कर दें 2 नवंबर 2020 को पटना हाईकोर्ट में सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के केस की बड़ी सुनवाई हो रही, पर कुछ दलाल कलाल लोग इस सुनवाई को बर्बाद करना चाहते हैं और उन्होंने आप अभ्यर्थियों को लगातार बरगलाया, गलत हिसाब दिया। आप समझिए कि पैसे की लालच में ये लोग कितना गिर चुके हैं कि इनको अपना भविष्य भी नज़र नहीं आता। जुलाई सीटेट और पहले से बीटेट पास अभ्यर्थी अगर हमारा विरोध करते हैं तो हम मानते हैं कि वो हमारे विरोधी है, पर ये लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ऐसे दलाल कलाल लोगों की बातों में ना आए। आप समझिए कि 8 महीने से शिक्षा सुधार रोजगार ने केस को बड़ी मजबूती से आगे रखा है और कभी आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी। अब इन दलाल कलाल लोगों के चक्कर में आकर फंडिंग बंद न करें। आइए अब आपको कोर कमेटी की बैठक में जो बातें हुई उनसे रूबरू कराते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्याप्त नहीं लपटे रहत भुजंग। नमस्कार पूरे बिहार के दिसंबर सीटेट शिक्षक साथियों, मैं बाल भगवान जिला अध्यक्ष बक्सर, साथ में कोर कमेटी सदस्य। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आज दिनांक 20/10/2020 को नीरज कुमार साथ पूरे कोर कमेटी सदस्यों का बैठक हुआ, जिसमें सहमति से यह निर्णय किया गया कि हम सभी को एकजुट होकर के अपने वकीलों को दिया जाने वाले फीस के बारे में आगे बढ़ना होगा। नहीं तो अगर समय हमारा फीस नहीं दिया जाता है वकीलों को तो हमारी सुनवाई में कठिनाई आ सकती है। अतः आप तमाम बिहार के दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों से मैं बाल भगवान निवेदन करूंगा कि आप सब आगे आकर इस केस को जिताने में सहयोग करें। आपका सहयोग ही हमें केस को जिताने में हमारी सहायता करेगा। हम सभी सदस्यों ने सहमति से निर्णय किया है, अब हमारे बीच कोई गतिरोध नहीं रह गया। अतः मैं आप सबसे ही आग्रह करूंगा कि आप लोग भी सारे शिकवे गिले भूलकर अपने भविष्य को बचाने के लिए आगे आकर नीरज कुमार के हाथ को मजबूत करें और अपने जिला अध्यक्ष को फंडिंग करें। और अन्यथा नीरज कुमार को भी आप फंडिंग कर सकते हैं। अतः मैं आप सबसे पुनः यही आग्रह करूंगा कि आप फंडिंग करें और हमारी हाथों को मजबूत करें ताकि हम लोग केस जीतने में सक्षम हो सकें। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करते हुए मैं आग्रह करूंगा रविंदर केसरी जी से वो आप सबको संबोधित करें। रविंदर केसरी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित मैं कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रविंद्र केसरी, जिला अध्यक्ष मधुबनी। कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित 38 जिला के जिला अध्यक्ष कोर कमेटी के साथ में नीरज सर भी हैं। मैं यही कहना चाहूँगा, आज दिनांक 20/10/2020 को हम लोग कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह सुनिश्चित किया कि बार बार जो धब्बा बोला गया था और जिस तरह की गलत स्टेटमेंट दिया गया था कि नीरज जी के अकाउंट में ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। सारा स्टेटमेंट हम लोगों ने 38 जिला के जिला अध्यक्ष देखे और ऐसा दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। साथियों, अब हम लोगों के पास वक्त नहीं है और हम लोगों को जान निछावर करने के एक तत्पर हैं और हम लोग जो वकील रखे थे वो वकील जी को कहना है कि 25 तारीख तक अगर वो एडवोकेट को अगर फंडिंग नहीं होगा तो हम लोगों को जो सुनवाई है उसमें बाधा हो सकता है। साथियों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है
कि आप लोग अपने जिलाध्यक्ष को फंडिंग करें। जिलाध्यक्ष को फंडिंग नहीं करते हैं, डायरेक्ट नीरज सर के अकाउंट में फंडिंग कर सकते हैं। विशेष मैं दीपक जी से आग्रह करूंगा कि अपना वक्तव्य दें। दीपक बाबू, दरभंगा। नमस्कार, प्रणाम, आदाब सभी सीटेड दिसंबर छात्रों को। मैं दीपक कुमार, दरभंगा जिला अध्यक्ष सह कोर कमेटी मेंबर। आज दिनांक 20/10/2020 को कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सभी जिला अध्यक्ष भी मौजूद थे और उसमें नीरज जी के बैंक स्टेटमेंट को भी देखा गया। उसमें कहीं कोई कुछ किंतु परंतु शिकवा गिला कुछ नहीं था और हम लोगों के बीच आपसी सहमति बनी है कि अब फंडिंग पे जोर शोर से काम किया जाए, क्योंकि अगर फंडिंग नहीं होगा तो हम लोग वकील को पेमेंट नहीं कर पाएंगे और वकील को पेमेंट 25 तारीख को ही करना है। तो फंडिंग आप जिला अध्यक्ष को दे सकते हैं या फिर डायरेक्ट नीरज जी के अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अब आप लोगों के बीच सोनू जी आ रहे हैं नालंदा से। मैं आप लोगों के बीच जितने भी अभी हमारे कोर कमेटी की जितने भी सदस्य हैं, यहाँ पे भी हम लोग जो मीटिंग ऑनलाइन जो मीटिंग कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस से, कॉल कॉन्फ्रेंस से, इससे इस मीटिंग से हम लोग का बस एक ही पर्पस है हम लोगों का कि जो दिसंबर सीटेड को मौका दिलाने के लिए हम लोग ने न्यायालय के दरवाजा खटखटाए हैं, उस हक को लेने के लिए हम लोग कुछ ही दूरी वंचित हैं। उस वंचित में रहने में उसका सबसे प्रमुख कारण है कुछ चंद लोग जो हम लोग के बीच में आकर फूट डालकर शासन करना चाहते थे और वो चाहते थे कि हम लोग को दिसंबर को किसी तरह से तोड़कर इन लोग से पैसा लेकर हम लोग निकल पड़े। आज वही व्यक्ति अच्छा बना जब उनका मिनी स्टेटमेंट और स्टेटमेंट आता है तो लोग कहते हैं कि नहीं, नीरज सही बोलता था कि पैसा मेरे पास इतना नहीं है। लेकिन आज वो भी व्यक्ति सही है और कल भी वो व्यक्ति सही थे, बट लोग हम लोग को कुछ लोग जो थे चंदा चोर लोग जो हम लोग को गुमराह कर दिए थे और गुमराह करने का रीजन ये था कि हम लोग सिर्फ न्यूज लेने के खातिर उन लोगों को प्रिय मान बैठे थे और हम लोग सिर्फ उनसे न्यूज लेते चलने के बहाने वो हमारा मिसयूज करता रहा। कभी हमने हकीकत जानने की कोशिश नहीं किया कि नीरज जी मेहनत कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, कौन मेहनत कर रहा था या नहीं कर रहा था, सिर्फ क्या एक ही व्यक्ति मेहनत कर रहे थे, नहीं, सबकी सहभागिता थी इसमें। बट लेकिन हमारा यही कहना है कि अभी जो आगे का जो 2 नवंबर का प्रोसेस है, इसमें जो लोग टूट चुके हैं, ना किसी को फंडिंग दे रहा है, ना नीरज जी को फंडिंग दे रहा है, ना अपने जिलाध्यक्ष को फंडिंग दे रहा है। मैं इस मीटिंग के माध्यम से और इस अपने ऑडियो के माध्यम से सभी लोगों को जितने भी दिसंबर टिकट अलाउ जितने भी दिसंबर टिकट अभी आते हैं उन सभी को मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग ये ना सोचे कि हम फंडिंग ना करेंगे तो हमारा केस जीत हो जाएगा। नहीं, अब सब कुछ छोड़कर अब नीरज जी को फंडिंग करें और अपनी 2 नवंबर इस केस को जीत दिलाने में अपनी बड़ी भूमिका निभाएं। अब मैं अपनी इस बात को साथ अपनी आवाज को विराम देता हूं और अपनी बात को दूसरे साथी जिलाध्यक्ष के ऊपर सौंपता हूं। नवीन जी। नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन जी मधेपुरा से, जिला अध्यक्ष कोर कमेटी मेंबर। मैं बिहार के 38 जिलों के दिसंबर सीटेड पास जितने भी साथियों हैं सबको मैं आहूत करता हूं कि हमारा केस जो है 2 तारीख को हेयरिंग है और आप सभी जान रहे हैं जो हेयरिंग में जब तक हम लोग वकील साहब का फी नहीं जमा करेंगे तो हम लोग केस जो है बहुत मतलब क्या कहा जाए बुरी तरह से जो है कुछ भी हो सकता है। इसके लिए मैं सभी पेटिशनर हो, नॉन पेटिशनर हो और दिसंबर सीटेड पास जितने भी साथियों हो सबसे मैं सब निवेदन करता हूं कि आप लोग जो है जल्द से जल्द जो है 25 तक जो है सभी जिला में वो अपना फंडिंग जो है जिलाध्यक्ष के पास जमा कर सकते हैं। यदि जिन भाइयों को वो नहीं हम नीरज जी को ही देंगे तो वो खुलेआम जो है नीरज जी को जो है फंडिंग कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है और जो भी हम लोगों के बीच में जो है
इधर उधर जो है नोटंकबाजी हुआ है, तो अब सारे हम लोग जो है एक साथ आ गए हैं। धन्यवाद। मैं अब बशीर बाबू से बोलता हूँ, जो 2 शब्द कहे जो है। जी नवीन जी, धन्यवाद आपका इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमको पुकारने के लिए। मैं अहमद वासिद खान, जिला अध्यक्ष सहरसा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो इस मेहनत को 4 महीने से करते आ रहे हैं। जिस टाइम जो है कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ था पेंशनर बनने के लिए, तो उस टाइम जो है मैं अकेला रात्रि 9 बजे मेरे सर को पेमेंट किया था 200 रुपया। पूरे बिहार में मैं पहला ही व्यक्ति था, लेकिन पहला पेंशनर हम ही बने थे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ सभी जिलाध्यक्षों से और कोर कमेटी मेंबर से कि जो भी बीच में जो है 2 या 3 आदमी जो भी इसमें जो है दुनिया पैदा किया था, उसको दूर करते हुए हम लोग को जो है आगे काम करना है। और जो भी क्लेम लगाए थे मेरे सर पे, वो सरासर झूठ था, ये कहीं से भी सही नहीं था। और हम लोग को यही करना है कि जितने बिहार के दिसंबर से पास अभ्यर्थी हैं, सभी लोग जो है फंडिंग करें, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। 25 तक हम लोग को पेमेंट करना है। जब वकील को पेमेंट करेंगे तभी तो वो केस हम लोग का आगे बढ़ाएगा। 2 तारीख को हम लोग का हेयरिंग है, इसलिए सभी जितने बिहार के दिसंबर पास आउट है, सभी लोग जो है फंडिंग में जोड़ दें एक बार, और हम लोग मेहनत करें और फंडिंग करें। इस बात के बाद अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। अभी आपने सभी जिला अध्यक्षों को भी सुना, साथ में कोर कमेटी के जो अस्थायी सदस्य हैं उनको भी सुना। मैं नीरज शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से हूं और आज 20 अक्टूबर 2020 को आज कॉल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक बुलाई गई थी, जिसमें हमने ये मुद्दा इसलिए रखा, मैं पहले इसलिए नहीं बोल रहा था क्योंकि मुझे लगा कि आप पूरे जिला अध्यक्षों को सुन लें, कोर कमेटी के अस्थायी सदस्यों को सुन लें। अब मैं आप सभी को नमन करता हूं। सबसे पहले जो भी जिला अध्यक्ष या कोर कमेटी के मेंबर इस बैठक में आए हैं, अपना कीमती समय दिए हैं, आप सबको सत नमन, क्योंकि घंटों बड़ी बैठक हुई है और मैंने जो भी कार्य किए उस पर चर्चा भी हुई है। मैं आप सबको सबसे पहले नमन करता हूं, वो चाहे बाल भगवान हो या दीपक हो या केसरी जी हो या वासिद बाबू हो या नवीन जी हो या अन्य जो भी सदस्य जुड़े हुए हैं, उन सबको मैं नमन करता हूं, क्योंकि सभी के बातों को लेना इतने कम समय में वो इतना आसान नहीं था, इसलिए कुछ कम लोगों का ही नाम लिया है। बिहार के 38 जिला के अध्यक्ष भी तैयार हैं। तो मैं ये कहूंगा कि फंडिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि आज भी मैंने वकील से बातचीत की और वकील का सीधे तौर पे कहना है कि अगर 25 तक हमारा पेमेंट नहीं हुआ तो आपको दिक्कत हो सकता है। भाइयों, जब हम इतना पहुंच चुके हैं, आप समझिए कि हमारे पास 400 पटिशनर हैं और 400 पटिशनर में अगर प्रत्येक पटिशनर अगर 1000 रुपए भी देते हैं तो 4 लाख रुपए होते हैं। आप समझिए कि इसमें तो पूरा केस ही खत्म हो जाएगा। आज की बैठक में सबसे बड़ी बात ये हुई है, मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम चाहते हैं कि इस फंडिंग के बाद अभ्यर्थियों से कोई भी पैसा नहीं लिया जाए। तो हम ये चाहते हैं कि वकील को आखिरी सुनवाई तक की फीस हम दे दें। इसी पर चर्चा हुई और आप अभ्यर्थियों ने देखा कि सभी जिला अध्यक्ष और कोर कमेटी के मेंबर ने साफ तौर से कहा मेरे बैंक स्टेटमेंट जारी करने के बाद कि कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों द्वारा गलत अफवाह फैलाया गया था, उसको अब दरकिनार किया जाए। आप सबका सत नमन है सर, और मैं भी आप सभी के साथ ये आह्वान करूंगा कि अब हमारे केस की सुनवाई अंतिम चरण में है। जो भी 8 महीने से चल रहा, आप देख रहे हैं कि आपके कोर कमेटी और मैं खुद इसमें लगा हुआ हूं, इसलिए किसी अन्य बात में नहीं आए और फंडिंग पर ध्यान दे। 25 तारीख तक जितना हो सके बिहार के 38 जिले के अभ्यर्थी फंडिंग करें। धन्यवाद। इसी के साथ ये बैठक भी हम समाप्त करते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं 2-2.5 घंटे से बैठक हो रही थी और रात के 11 बजने को है। धन्यवाद आप सभी का कि आप साथ जुड़े हैं सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी साथियों को, गुड नाइट। आप समझ सकते हैं कि दिन रात की बड़ी और कड़ी मेहनत के बाद ये केस यहाँ तक पहुँचा है, पर कुछ दलाल कलाल लोग आपको लगातार भड़मा रहे हैं और आप अभ्यर्थी अगर भड़म में रहेंगे तो अब आपका केस आपके हाथ से जा सकता है। ऐसे में कोर कमेटी के अस्थायी सदस्यों की बातें आपने सुन ली। अब आप अभ्यर्थियों को हम हाथ जोड़कर ये निवेदन करेंगे कि ऐसे दलाल कलाल लोगों के चक्कर में ना पड़े जो शुरू से ही आपके केस को ख़राब करना चाहते हैं। आप समझिए कि ये वही दलाल कलाल लोग हैं जिन्होंने हमसे पहले भी केस किया और केस को गड्ढे में छोड़ दिया, और अब ये हमारे केस में ही आकर टैग हुए और अभी भी दलाली शुरू है।
और चाहते हैं कि किसी तरह आपके केस को बर्बाद कर दें। पैसे की उगाही में ये इतने अंधे हो गए कि अपना भविष्य भी इन्हें नहीं दिख रहा। ऐसे में आप अभ्यर्थियों से हम निवेदन करेंगे, शिक्षा सुधार रोजगार की पूरी कोर कमेटी आपसे निवेदन कर रही है कि फंडिंग करें। आपके स्क्रीन पर जो नंबर है, अगर आप फंडिंग करते तो एक बार संपर्क ज़रूर कर लें और बात करके फंडिंग कर दें, जिससे कि केस मजबूत हो। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।